हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे आरसी स्टडी पॉइंट पे। चलिए बच्चों, अब नया टॉपिक आपको समझाते हैं। पहले मैंने आपको बताया था नील बोर मॉडल के बारे में। अब ये देखते हैं कि नील बोर मॉडल की लिमिटेशंस क्या हैं, मतलब कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, कहाँ के लिए सही है और कहाँ के लिए ये उस चीज़ को बताने में जो है सही से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो लिमिटेशन क्या है, देखिए। पहला तो ये है लिमिटेशन, द कैलकुलेशन आर फार्मूलेशन बाय नील बोर वाज ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम। वेरी गुड। कहने का मतलब ये है कि नील बोर का जो मॉडल है वो केवल हाइड्रोजन के लिए और हाइड्रोजन जैसे एटम के लिए ही वैलिड है, बाकी सारे एटम्स के लिए वो वैलिड नहीं है। ये इनका पहला है, दूसरी पहली लिमिटेशन है। अब दूसरी में देखिए, ही कुड नॉट एक्सप्लेन मल्टीपल स्पेक्ट्रम। ये मल्टीपल स्पेक्ट्रम के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अभी स्पेक्ट्रम जो मैं आगे मैं बताऊंगा आपको तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। ही कुड नॉट एक्सप्लेन मल्टीपल स्पेक्ट्रम, मल्टीपल स्पेक्ट्रम को ये नहीं क्लियर कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जो नील बोर जी जो थे वो आपका एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी ये समझा नहीं पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट जीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। ये जीमैन और स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब बच्चों दिमाग में आएगा जीमैन इफेक्ट क्या होता है, स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, बस अभी सारी चीज़ें क्लियर आपको हो जाएंगी ही। तो इसलिए ये जो नील बोर जी जो थे ये जीमन और स्टार्क इफेक्ट को नहीं क्लियर कर पाए, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को नहीं बता पाए, ये मल्टीपल स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। नील बोर मॉडल केवल एप्लीकेबल, केवल जो वैलिड जो है वो केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे आइटम के लिए ही वैलिड है, बाकी सारे आइटम्स के लिए वैलिड नहीं है। अब देखते हैं बच्चों कि जीमन इफेक्ट क्या होता है। देखिए, जीमैन इफेक्ट उसको कहा जाता है ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अगर आप तोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आप तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तो उसको जीमैन इफेक्ट कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स को आप ब्रेक डाउन करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में तो वो स्टार्क इफेक्ट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ब्रेकडाउन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा तो स्टार्क इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ब्रेकडाउन अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा तो जीमैन इफेक्ट हो गया। एक तो ये हो गया, तो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और ही कुड नॉट एक्सप्लेन डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन, वही डी ब्रॉगली वाला, तो ये डी ब्रॉगली के कॉन्सेप्ट को भी नहीं क्लियर कर पाए, ड्यूअल बिहेवियर को भी नहीं क्लियर कर पाए ये, और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी नहीं कर पाए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी नहीं कर पाए, जीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को भी नहीं कर पाए, मल्टीपल स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये केवल वैलिड था हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे आइटम के लिए। कहने का मतलब ये नील बोर मॉडल हर आइटम के लिए भी वैलिड नहीं है। तो बच्चों ये आपका, इसी के साथ आपका ये वाला लेक्चर अब ख़त्म होता है। अब मिलते हैं लास्ट लेक्चर में इसके, उसके बाद फिर ये आपका लेसन पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा स्पेक्ट्रम के बारे में कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है। बस उसके बाद फिर आपका ये लेसन पूरा ख़त्म हो जाएगा। और बच्चों इसको खूब अच्छे से मन लगा के समझिए, पढ़िए। ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय।